तो सीआरपीएफ का फार्म आज से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज आप लोग अप्लाई करके दिखाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, सारा डिटेल फार्म भरते भरते आप लोग को दिखाएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं आप लोग का अप्लाई कर। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए गूगल पर आना है, यहाँ सर्च करना है फास्ट जॉब। फास्ट जॉब सर्च करने के बाद इस तरह से खुलेगा और खुलने के बाद यहाँ नीचे आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके न्यू अपडेट वाला पर ऑप्शन पर आइएगा। यहाँ देखिए ट्रेडमैन लिखा हुआ, सीआरपीएफ ट्रेडमैन। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा इस तरह से। और यहाँ देखिए 9195 पद पर बहाली है। उसके बाद यहाँ 21 से 27 एज लिया गया ड्राइवर के लिए। उसके बाद 18 से 23 ऑल ट्रेड। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ देखिए मेल के लिए जो पोस्ट दिया हुआ है, एज जॉब यहाँ दिया हुआ है, फीमेल के लिए बहुत कम दिया हुआ है। तो इसमें आपको जो भी पोस्ट भरना है इसको देख के बढ़िया से आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद फिर हाइट मेल के लिए इतना लिया गया है, एसटी के लिए इतना और फीमेल के लिए इतना लिया गया है, चेस्ट इतना मेल के लिए लिया गया है। उसके बाद रनिंग मेल के लिए इतना टाइमिंग में है और फीमेल के लिए इतना है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहीं भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर। तो इस तरह से खुलेगा और यहाँ नाम डालेंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ नाम डालेंगे, इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ मोबाइल नंबर। तो यहाँ नाम डालेंगे, सबसे पहले यहाँ नाम डाल देंगे, जो भी नाम रहेगा आप लोग अपना नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आप लोग का ईमेल आईडी होगा ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद प्राय बढ़िया तरह से ईमेल आईडी आप लोग बढ़िया चेक कर लीजिएगा। उसके बाद डालिएगा ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी रहेगा डालिएगा। उसके बाद फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओटीपी चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ही दोनों में मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर दोनों पर जाएगा, उस पर दोनों में ओटीपी डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी फिल कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद इस तरह से खुल के आएगा। ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसको जो भी यहाँ पर इस मतलब कि कितना HMV लाइसेंस ड्राइवर वाला भरेगा उसके लिए इसमें बढ़िया तरह से सब कुछ समझाया गया है। इसको बढ़िया तरह से पढ़ लीजिएगा इसको नोटिफिकेशन का। उसके बाद हटा दीजिएगा और उसको पढ़ के। उसके बाद यहाँ पर देखिए नाम शो कर रहा है रॉकी यादव। उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा आप लोग। इस तरह से अप्लाई नाउ पर यहाँ पर जो अप्लाई नाउ है उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से खुल कर आएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो ट्रेड है कांस्टेबल ट्रेडमैन, जो टेक्निकल के लिए है और ट्रेडमैन के लिए है। और इसमें एक आउट जोड़ दिया एंड में, पियोनियर नंबर वाला कोचिंग। तो इसका नाम है नहीं अथी आ रहा है इसका, जो ये जो है 2026 रिक्वायरमेंट। तो कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन। तो यहाँ पर लास्ट डेट इसका देखिए 19 मई 2026 है। और यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से खुलेगा। और दोस्तों इस तरह से खुलेगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद यहाँ आधार नंबर चुनेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ आधार नंबर डालेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पर ही अपना जो आधार कार्ड पर नाम है वो डालिएगा। और उसके बाद दोस्तों नीचे आइएगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिएगा दोस्तों। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर ही आपका जितना एज हो वो दिखाएगा। और उसके बाद नेशनलिटी आप लोग चुनिएगा, राष्ट्रीयता इंडियन। उसके बाद पिता का नाम यहाँ डालिएगा या माता के नाम डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ही कट मार्क निशान पूछ रहा है, शरीर में जो भी निशान हो वो डालिएगा यहाँ पे। तो आप लोग का जो भी जहाँ पे भी कटा हुआ हो, हाथ में या मतलब चेहरा पे, चेस्ट पे, जहीं पे भी तिल हो और यहाँ पर लिखेगा। जैसे मेरा लिखा हुआ मेरा है यहाँ पे हैंड में तिल है, लेफ्ट हैंड में लिखेंगे ए मॉल मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड, लिख देंगे इसको। उसके बाद फिर यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पर ही फिर मेल फीमेल दोनों ऑप्शन है, मेल्स के लिए चुनेंगे। उसके बाद पूछ रहा है मैरिड अनमैरिड, तो अनमैरिड चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं, तो यस कीजिएगा। बिहार का मूल प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ तो यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है, यहाँ नो कर देंगे। यहाँ पर जो क्या आप दूसरे स्टेट से हैं, अदर स्टेट से, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। नहीं है तो रहेंगे तो यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पर नो कर दीजिए। अदर स्टेट से नहीं है तो यहाँ नो कर दीजिएगा।
आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ही स्टेट चुनना है साइड में, तो यहाँ पर स्टेट बिहार चुन देगा। फिर वहाँ पर ही यहाँ पर देखिए बगल में यहाँ पर ही दोस्तों डिस्ट्रिक्ट चुना, डिस्ट्रिक्ट जो आप लोग चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चुनिएगा। डिस्ट्रिक्ट गया हो गया। उसके बाद यहाँ पर ही डोमिसाइल नंबर पूछ रहा है, डोमिसाइल नंबर डालिएगा। जो आप लोग का डोमिसाइल नंबर रहेगा, जो भी आप लोग बनाए हैं वो डोमिसाइल, तो डोमिसाइल नंबर डालिएगा। डालने के बाद उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस धर्म से हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी आप लोग है चुनिएगा। यहाँ हिंदू चुन देंगे। उसके बाद ओबीसी SC ST यानी EWS किस जाति से आते हैं तो ओबीसी चुन लेंगे। जो जाति है वो चुन लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, तो OBC सेंट्रल लेवल का आप लोग का बना हुआ रहना चाहिए, वो भी 2025 का होना चाहिए बना हुआ। तो 2025 का कोई भी महीना को बना हुआ आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे BOB 2026 करके डालेंगे। और डेट भी इसमें जो डालना पड़ेगा ये पूरा डाल देंगे। उसके बाद किस स्टेट से बना हुआ है स्टेट चुन देंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बनाए हैं वो डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट गया। उसके बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि अब किस लेवल से बनाए हैं, मतलब ब्लॉक से बनाए हैं, अनुमंडल से या डिस्ट्रिक्ट से, या तो यहाँ पर ब्लॉक से बनाए तहसीलदार चुन देंगे। उसके बाद फिर यहाँ डेट पूछ रहा है किस डेट में आप OBC बनाए हैं, तो यहाँ पर जो डेट है 17/12/2025 का बनाए हैं, तो यहाँ 17/12/2025 डाल देंगे। तो यहाँ पर ही डाल देंगे जो डेट बनाए हैं, जो डेट में आप बनाए हैं वो डेट डाल दीजिएगा। जो भी डेट में आप OBC सर्टिफिकेट बनाए हैं वो डेट डाल दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर डालने के बाद 2025 12वां महीना और 17 तारीख चुन लीजिएगा। जो भी आप लोग का तारीख में बना होगा डायना में, और चुनने के बाद फिर यहाँ से नीचे आएंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अभ्यर्थी का तरीका जो है डायरेक्ट एंट्री हो गया या फिर एक सर्विसमैन है तो वो डाल सकते हैं, या डायरेक्ट एंट्री पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर नो ऑप्शन पहले से ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नो कर देंगे। यहाँ पर नो करने के बाद फिर यहाँ पर भी आप लोग नो कर दीजिएगा। आप लोग जो भी पढ़ लीजिएगा उसके बाद यस या नो जो भी करना आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ तो हमको इसको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर इसको पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर हमेशा के लिए नो ही रहेगा, जो इसको कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर ही आपको पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है दे सकते हैं, या नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट चुनने के लिए बोल रहा है, तो आप जिस भी पोस्ट को भरना चाह रहे हैं वो पोस्ट चुनिएगा। जैसे कुक हो गया, बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, यहाँ पर सब ड्राइवर हो गया। यहाँ पर सब पोस्ट जो दिया हुआ है, जो भी पोस्ट भरना है आपको भर दीजिएगा। यहाँ पर ही आप लोग ऑप्शन चुन लीजिएगा, जो बेटर लगे आप लोग का, जिसमें ज़्यादा पोस्ट हो वो आप लोग चुन लीजिएगा। तो यहाँ पर हम चुनेंगे, यहाँ पर वाशरमैन खोज रहे हैं, वाशरमैन, तो यहाँ पर वाशरमैन चुनेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे वाशरमैन है, तो एक क्लिक करेंगे। यह होने के बाद यहाँ पर सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ गया। यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, विलेज पोस्ट थाना। उसके बाद फिर यहाँ पर पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लोग चुनेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग जो शहर से आते हैं वो शहर सिटी डाल दीजिएगा, जो भी शहर से आते हैं वो शहर डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ आपका पिन कोड। उसके बाद फिर यहाँ जो भी आपका स्टेट है बिहार चुन लीजिएगा। नियर पुलिस स्टेशन आपका कहाँ है वो डाल दीजिएगा, जो नज़दीकी आपका पुलिस स्टेशन है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालेंगे, जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा। उसके बाद तहसीलदार में ब्लॉक होता है, ब्लॉक आप लोग का जो भी है ब्लॉक डाल दीजिएगा। यहाँ पर ब्लॉक डालने के बाद यहाँ पे ब्लॉक डाल देंगे। ब्लॉक डालने के बाद फिर यहाँ पर सेम टिक पर क्लिक कर देंगे। सेम टिक, उसके बाद सेम टिक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एज नेक्स्ट करेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालेंगे। क्वालिफिकेशन आपको जो भी है आप लोग मैट्रिक से शुरुआत कीजिएगा, मैट्रिक डालिएगा यहाँ पर। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ कौन साल में पास किए हैं, बोर्ड डालिएगा, स्टेट डालिएगा, जो भी स्टेट से पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पर ही आप जिस बोर्ड से आप मैट्रिक किए हैं वो बोर्ड डालिएगा। यहाँ पर बिहार बोर्ड तो नहीं देगा, स्टेट बोर्ड डाल दीजिएगा आप लोग। जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं वो बोर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटर चुनेंगे। इंटर चुनने के बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ कौन साल में पास किए हैं, उसके बाद बोर्ड जिस स्टेट से पास किए हैं, उसके बाद यहाँ बोर्ड चुनेंगे, जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं स्टेट बोर्ड चुनेंगे। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। आप फिर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा सर्टिफिकेट नंबर और साल जो साल में पास किए हैं, उसके बाद सेव नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से खोलने के बाद यहाँ पर देखिए वाशरमैन जो चुने थे वो चुनेंगे यहाँ पर ही। और यहाँ पर जो नीचे में है, यहाँ पर जो पूछ रहा है मिनिमम मैट्रिक क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर 10th पास लिख देंगे, बीएससी पटना परसेंटेज लिख देंगे यहाँ पर ही। और यहाँ पर जो पूछ रहा है तो इसको नो कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद उसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे, ये ऑप्शन पहले से दिया हुआ रहता है, इसको कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर यस करने के बाद वही जो ऊपर में लिखे हैं मैट्रिक पास बिहार बोर्ड 80% जो लिखे हैं वही सेम यहाँ पे लिख देंगे डिटेल में। तो जो ऊपर में लिखे हैं वही सेम ये चीज़ यहाँ पर भर देंगे। 10th पास बीएससी पटना 80% यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, बीएससी पटना और स्पेस, उसके बाद 80% लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पर नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, सेव एज नेक्स्ट करेंगे। सेव एज नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है, तो यहाँ पर फ़ोटो डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर साइड में सिग्नेचर है। उसके बाद फिर यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट डालना है और उसके बाद फिर यहाँ मैट्रिक के मार्कशीट डालना है और यहाँ पे इंटर के मार्कशीट डालना है और कितना केबी में फ़ोटो डालना है, कितना सिग्नेचर डालना है और किस जेपीजी में फॉर्मेट में डालना है और अदर जो डॉक्यूमेंट है कितना केबी में डालना है, पीडीएफ में, जेपीजी में, जो भी डालना है। डालने के बाद यहाँ टिक लगाने के बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सेव एज